वेलकम टू एग्रीकल्चर बाबा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मृदा वर्गीकरण, 7वां सन्निकटन, सॉइल क्लासिफिकेशन 7 अप्रॉक्सीमेशन। मृदाओं के वर्गीकरण की वैज्ञानिक पद्धति जिसका विकास अमेरिका में हुआ था, इस पद्धति को 1960 में 7वां सन्निकट नाम से जाना गया। इस वर्गीकरण मृदा वर्गीकरण का व्यापक पद्धति 7वां सन्निकटन, सॉइल क्लासिफिकेशन अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम 7 अप्रॉक्सीमेशन को भारत में स्थानीय परिस्थितियों में अंगीकार करने और आवश्यक हो तो सुधार करने के लिए इस पद्धति के परीक्षण के प्रयास किए गए हैं। यह पद्धति मृदा के क्षेत्रीय दशाओं में मापन योग्य गुणों पर आधारित है। पुनः वर्गीकरण संवर्गों के लिए विशेष रूप से नामकरण पद्धति का प्रयोग किया गया है। इस वर्गीकरण के 6 संवर्ग होते हैं: गण, उपगण, बड़ा समूह, उप समूह, कुल और श्रेणी। गण संवर्ग, गण ऑर्डर मुख्य रूप से मृदा आकार की मॉर्फोलॉजी पर आधारित है, लेकिन मृदा उत्पत्ति एक प्रमुख कारक होता है। ये गण की संख्या 12 होती है, जिसमें पहला एंटीसाल ये नवविकसित तथा बिना किसी प्राकृतिक संस्तरों वाली मृदाएं हैं। इनमें संस्तरों की रचना प्रारंभिक अवस्था में होती है। भारत में अधिक ढाल स्ट्रॉन्ग स्लोप्स पर उपस्थित मृदाएं एओलियन पैतृक पदार्थ से उत्पन्न मृदाएं जैसे राजस्थान की रेगिस्तान तथा नवीन जलोढ़ खादर मृदाएं इस गढ़ में रखी गई हैं। दूसरा है इंसेप्टिसाल। इस गढ़ की मृदाओं में प्रोफाइल के संस्तर अपेक्षाकृत शीघ्र निर्मित होते हैं तथा प्रायः पैतृक पदार्थों के परिणाम होते हैं। इन मृदाओं में क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम के संचयन संस्तरों का प्रायः अभाव होता है। प्रोफाइल का विकास एंटीसाल की अपेक्षा अधिक किंतु अन्य गढ़ों की अपेक्षा कम होता है। भारत में गंगा सिंधु के मैदान की कई मृदाएं, बांगर तथा ब्रह्मपुत्र घाटी की मृदाएं इसी गढ़ में वर्गीकृत की गई हैं। मोलिसोल तीसरा टॉपिक है। इस गढ़ की मृदाओं की प्रमुख विशेषता मोटी, गहरी, काली तथा द्विसंयोजित धनायनों की प्रधानता युक्त संस्तर होती है। पृष्ठ संस्तरों की संरचना प्रायः दानेदार तथा सूखने पर ये कठोर नहीं होती। चेस्टनट, चारनोजम, प्रेयरी आदि मृदा इस गढ़ में सम्मिलित होती हैं। भारत में इस गढ़ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की कुछ मृदाएं, उत्तर हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व हिमालय के जंगलों की मृदाएं आती हैं। चौथा है एल्फीसाल। इसमें भूरा से बादामी रंग की पृष्ठ संस्तर, मध्य से उच्च क्षार स्तर तथा सिलिकेट क्ले संचित एलुवियल संस्तर होते हैं। भारत में कुछ लाल मृदाएं तथा लेटेराइटिक मृदाएं इसमें वर्गीकृत की गई हैं। 5वां अल्टीसाल। ये प्रायः नम होती हैं तथा गर्म और उष्ण जलवायु के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। इस गढ़ की अधिकतर मृदाएं लाल पीले रंग की होती हैं। इनमें आयरन के स्वतंत्र ऑक्साइडों का संचयन होता है। भारत में ये मृदाएं केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा आदि में पाई जाती हैं। 6वां ऑक्सीसाल। ये सर्वाधिक अपक्षयित मृदाएं हैं। इनके ऑक्सिक उपसंस्तर में आयरन तथा एल्यूमिनियम के हाइड्रस ऑक्साइड की प्रधानता होती है और अपक्षय एवं लिंचिंग के कारण सिलिकेट खनिजों के सिलिका निष्कासित हो जाता है। केरल की अधिक अपक्षयित कुछ मृदाएं इस गढ़ में आती हैं। 7वां वर्टिसाल। इस गढ़ की मृदा में अधिक फूलने एवं संकुचित होने वाली मांटमोरिलो नाइट क्ले की अधिकता होता है, जिस कारण शुष्क होने पर मृदा में चौड़ी दरारें बन जाती हैं। फलतः कृषि कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। भारत में इस गढ़ का प्रमुख उदाहरण दक्षिण भारत की काली मिट्टी है। 8वां है एरिडीसाल। ये खनिज मृदाएं अधिकतर शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम या अपेक्षाकृत अधिक विलेय लवणों
के संचयन के संस्तर पाए जा सकते हैं। इस गढ़ में अधिकतर शुष्क क्षेत्र की मृदाओं को रखा जाता है। भारत में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एवं पंजाब में इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। 9वां है स्पोडोसाल। इस गढ़ की मृदा में कार्बनिक पदार्थ और एल्यूमीनियम के आयरन ऑक्साइड सहित या रहित ऑक्साइड का संचयन होता है, जो हल्के भूरे रंग के राख जैसे होते हैं, जो लिंचिंग द्वारा अधिक प्रभावित होते हैं। पाटजोल एवं भूरी पाटजोल मृदाएं इस गढ़ के अंतर्गत रखी जाती हैं। 10वां है हिस्टोसाल। इस वर्ग में कार्बनिक मृदाओं को सम्मिलित किया गया है। ये मृदाएं जल संतृप्त वातावरण में विकसित हुई हैं। इनमें न्यूनतम कार्बनिक पदार्थ 20 से 30% पाई जाती है। भारत में पीट तथा दलदली मृदाएं इस गढ़ में आती हैं। 11 एंडीसाल। इस गढ़ में ज्वालामुखी के मुहाने पर बनने वाली मृदाएं सम्मिलित की गई हैं। 12वां जेली साल्स। ये नई यंग मृदाएं हैं। इनमें प्रोफाइल का विकास बहुत कम हुआ है। वर्ष के अधिकांश समय में ठंडा ताप तथा बर्फ जमने से मृदा निर्माण की प्रक्रम धीरे धीरे होती है। इन मृदाओं की मुख्य विशेषता इनमें परमाफ्रोस्ट परत की उपस्थिति होती है। परमाफ्रोस्ट परत पदार्थ की एक परत है जो लगातार 2 वर्ष से अधिक 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से कम ताप पर रहती है। यह कठोर बर्फ सीमेंटेड मृदा पदार्थ की परत होती है। जेली साल्स में परमाफ्रोस्ट परत मृदा पृष्ठ के 100 सेंटीमीटर में होती है। अधिकांश जेली साल्स में टुंड्रा वनस्पति, लीचिन घासें तथा छोटी झाड़ियों गर्मियों के मौसम में होती हैं। मनुष्यों की संख्या इन क्षेत्रों में बहुत कम पाई जाती है। कृषि में बहुत कम क्षेत्रफल प्रयुक्त होता है। दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा उत्तर प्रदेश की मृदाएं है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।